मीना एक बहुत ही शरारती लड़की थी। हर वक्त दूसरों को तंग करती रहती थी। कभी किसी की चीज़ें छुपा देती तो कभी अचानक सामने आकर डरा देती। अक्सर खुद गलत काम करती मगर दूसरों को फंसा देती और खुद मासूम बन जाती। इसकी शरारतों की वजह से दूसरों का नुकसान भी हो जाता था मगर इसे परवाह ना होती थी। मीना की माँ अक्सर इसे समझाती, मीना दूसरों को तंग करना बुरी बात है। अगर तुम्हें इस तरह तंग करे कोई तो तुम्हें कैसा लगेगा। मीना माँ की बात सुनकर हंस पड़ी और कहने लगी, माँ मुझे कोई तंग करके जाएगा कहाँ, सब डरते हैं मुझसे। वैसे भी टीचर इनका यकीन ही नहीं करती। एक बार इसने अपनी ही दोस्त की कॉपी फाड़ दी और नाम किसी और का लगा दिया। इस लड़की की अम्मी जब शिकायत लेकर आई तो मीना की माँ ने एक बार फिर प्यार से इसे समझाया, बेटा गलत बात है, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, अच्छी बच्ची बन जाओ, ना किया करो दूसरों को तंग। मगर मीना पर माँ की बातों का कोई असर ना होता। वो अपनी माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। इसे दूसरों को तंग करना बेहद पसंद था, इसलिए इसने अपने काम को जारी रखा। एक दिन वो ट्यूशन से घर आ रही थी जब इसने एक आदमी को देखा। वो एक गुड़िया को जमीन में दबा रहा था। मीना ये सब देख रही थी। इस आदमी के जाते ही मीना ने वो गुड़िया वहां से निकाल ली और घर ले आई। ये किसकी गुड़िया उठा लाई? जाओ वहीं छोड़कर आओ जहां से लाई थी। अम्मा ये मुझे रास्ते में मिली थी और मैं इसे अब अपनी गुड़िया बनाकर रखूंगी, अभी से जाकर साफ करूंगी। कमरे में जाकर इसने गुड़िया के ऊपर से मिट्टी झाड़ी और इसे अच्छे से साफ किया। अरे वाह, ये गुड़िया तो बहुत प्यारी है, इसके बाल भी सुनहरी हैं। अब से ये मीना की गुड़िया है, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, इसको अपने साथ सुलाऊंगी। इससे वो गुड़िया बहुत अच्छी लगी थी। अचानक इस वक्त लाइट जलने बुझने लगी और एकदम लाइट चले गई। मीना को यूं लगा कोई इसका नाम ले रहा है। इससे मीना मीना की आवाज़ें आ रही थी। वो डर गई और भागते हुए अपनी माँ के पास चले गई। अगले दिन मीना ने अपना बस्ता देखा तो वो फटा हुआ था। ये कैसे हो गया? रात को तो मेरा बैग बिल्कुल ठीक था, किसने शरारत की मेरे साथ? इसने माँ को बताया तो वो बोली, तुमने खुद फाड़ा होगा मीना, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई शरारत नहीं कर सकता। मीना परेशान हो गई कि अम्मा मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही। अगले दिन जब वो पढ़ने बैठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि इसकी सारी किताबें फटी हुई थी। अम्मा ने देखा तो उसे बहुत डांटा। मीना तुमने ये सब क्यों किया? आखिर किताबें क्यों फाड़ी? तुम दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हो। आने दो तुम्हारे बाप को, वही पूछेगा तुम्हें आकर। मीना रोने वाली हो गई। मीना ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ कौन कर रहा है ये मेरे साथ? वो भी अभी ये सोच ही रही थी जब अचानक किसी ने इसके बाल खींचे। वो डर कर पीछे मुड़ी मगर पीछे कोई ना था। मीना का डर के मारे बुरा हाल हो गया। वो स्कूल में भी परेशान रही। इसे यूं देखकर इसकी दोस्त मानो ने पूछा, क्या हुआ मीना, तुम बहुत परेशान लग रही हो, कोई मसला है क्या? मीना ने इसे सारी बात बताई कि इसके साथ क्या हुआ है। कोई मुझे तंग कर रहा है और तंग करके छुप जाता है। आज मैं अपने कमरे को अच्छे से देखूंगी, इसे ढूंढ कर रहूंगी। मीना ने घर जाकर अपने कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ली मगर कोई भी वहां नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है, मुझे वहम हुआ होगा, भला मेरे कमरे में कोई ऐसा कैसे आ सकता है और कर सकता है। वो बैठ गई, अपनी गुड़िया के साथ खेलने लगी। अचानक इसे ऐसा महसूस हुआ कि गुड़िया ने आंखें झपकी हों। क्या ये गुड़िया मुझे देख रही है? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो गुड़िया है। वो दोबारा इससे खेलने लगी मगर अब की बार ऐसा हुआ कि इसे यकीन ना आया। एकदम इसे लगा इस गुड़िया ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा हो। मीना गुड़िया वहीं फेंककर डर के मारे कमरे से भाग गई मगर जैसे ही वो नीचे आई तो देखा इसकी माँ के हाथों में वही गुड़िया थी। मीना इंतहाई हैरान होगी, पूछने लगी, माँ आपके पास ये गुड़िया कहाँ से आई? ये तो मेरे कमरे में थी। अभी अभी कमरे से बाहर निकली तो देखा ये जमीन पर पड़ी हुई थी तो मैंने इसे उठा लिया। माँ ये गुड़िया बहुत गंदी है, इसने अभी अभी मुझे थप्पड़ मारा है, ये मेरे कमरे में थी। माँ हंसने लगी। अरे बुद्धू, भला ये बेजान सी गुड़िया तुम्हें क्या कह सकती है? तुम्हें वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मीना बहुत डर गई थी। इसे अब इसे गुड़िया से डर लग रहा था। कहने लगी, मैं ये गुड़िया नहीं लूंगी, इसे आप अपने पास ही रखें। पता नहीं अजीब सी है ये गुड़िया, मुझे इससे डर लग रहा है। मीना कमरे में आकर सो गई। सुबह स्कूल में इसे फिर से स्टारिश सूझी। वो दिल में सोचने लगी, मैं बंटी के बैग में अपनी पेंसिल रखकर टीचर को बोलूंगी कि मेरी पेंसिल चोरी हो गई है।
जब वो सबके बैग चेक करेंगी तो बंटी को डांट पड़ेगी। ये सोचकर मीना ने अपने बैग की जिप खोली, मगर ये क्या, बैग में तो वही गुड़िया थी जिसे वो माँ के पास छोड़ आई थी। मीना ने घबरा कर बैग बंद कर दिया। ये बैग में कैसे आई? इसे यूं लगा कि वो गुड़िया इसे देख रही हो। इसने इस गुड़िया से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। मीना स्कूल से वापस आते हुए रास्ते में इस गुड़िया को फेंक आई। अब मेरी इस गुड़िया से जान छूट जाएगी। पता नहीं किसकी गुड़िया थी और मुझे मुसीबत में डाल दिया था। घर आकर जैसे ही वो कमरे में गई, इसके होश उड़ गए। वो गुड़िया तो वही थी। गुड़िया के हलक से अजीब सी आवाजें आने लगी। मीना कहाँ भाग रही हो? मुझसे खेलोगी नहीं मीना? मुझसे खेलो। हा 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 हा। मीना चीखते हुए कमरे से बाहर भागी। अम्मा के पास जाकर कहने लगी, अम्मा मुझे बचा लो, वो गुड़िया मुझे बहुत तंग कर रही है। तू मुझे पागल मत बना, एक बेजान गुड़िया तुझे कैसे तंग कर सकती है? जाओ अपना काम करो। अम्मा मेरा यकीन करो, वो मुझे बहुत तंग कर रही है। मुझे लगता है इस गुड़िया के अंदर कुछ है। अम्मा हंसने लगी। मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम्हारी बात का? तुम तो खुद दूसरों को तंग करती हो, अब मुझे तंग कर रही हो। मीना को अब एहसास हो रहा था कि जब इसकी शिकायत बच्चे टीचर से करते थे और कोई इनका यकीन नहीं करता था तो इनको कैसा लगता था। अब जब वो परेशान थी तो अम्मा इसका यकीन नहीं कर रही थी। इसे बहुत बुरा लग रहा था। वो डरते डरते अपने कमरे में आई। अचानक लाइट जलने बुझने लगी। कमरे में रखी सब चीज़ें हवा में उड़ने लगी। इस गुड़िया के हंसने की आवाज़ें भी आ रही थी। वो गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता चलकर मीना के करीब आ गई। मीना जोर जोर से चीखने लगी, मेरे करीब मत आओ, अम्मा मुझे बचा लो, मुझे डर लग रहा है, अम्मा जल्दी से आओ, मुझे बचा लो। मीना इसी वक्त बेहोश हो गई। जब होश में आई तो वो अपने कमरे में ही थी, लेकिन वो गुड़िया कहीं नहीं थी। अम्मा ने बताया, मीना इस गुड़िया में चुड़ैल थी जो तुम्हें तंग कर रही थी। मैंने तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन कमरे में आई। मैंने सब अपनी आंखों से देखा, तभी यकीन आया। तुम फिक्र नहीं करो, वो तुम्हारे बाबा इस गुड़िया को कहीं बाहर दूर दफन कर आए हैं। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। मीना बहुत खुश थी कि इस पर असरार गुड़िया से इसकी जान छूट गई, मगर इस वाक़े ने इसे सबक भी सिखाया। इसने सबसे माफ़ी मांगी और पक्का वादा कर लिया कि आज के बाद किसी को तंग नहीं करेगी, बल्कि अच्छी बच्ची बनकर रहेगी, क्योंकि वो अच्छे से समझ गई थी कि दूसरों को तंग करने से इनको कितनी तकलीफ होती है।